यही लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आज से 3-4 महीने पहले कुशीनगर जिले के विधायक जो हैं एक पीएन पाठक जी, उनके घर पर बाटी चोखा का आयोजन होता है। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो विधायक हैं उनकी बैठक लगती है। चर्चा ये होता है कि आने वाले अगले मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको भी माननीय बनने का, विधायक तो हैं ही लेकिन मंत्री बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कल हुए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में गोरखपुर मंडल, वो गोरखपुर मंडल जो 28 सीटों में से 27 सीट बीजेपी और बीजेपी समर्थक जो पार्टियां हैं उनको देता है, आखिर उसको क्या मिला है? पीएन पाठक जी के घर पर बाटी और चोखा तो बना, लेकिन चोखे का जो सारा स्वाद है वो मनोज पांडे लेके चले गए। मनोज पांडे कौन? मनोज पांडे वही जो ऊंचाहार के विधायक और समाजवादी पार्टी से दगाबाजी करके समाजवादी पार्टी को धोखा देके भाजपा में शामिल हो गए। अब गोरखपुर मंडल आखिर इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया? गोरखपुर मंडल को आखिर तवज्जो क्यों नहीं मिली? इस मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री, 3 बार के एमएलए और आंदोलन वाले नेता के नाम से मशहूर मेरे साथ राधेश्याम सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से आते हैं, सीएम सिटी कहा जाता है, उस मंडल को इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया है? स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। गोरखपुर मंडल की उपेक्षा मंत्रिमंडल के विस्तार में किया गया। गोरखपुर मंडल वो जगह है जहाँ से गोरखपुर की धरती मुख्यमंत्री भी देती है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को गोरखपुर ने मुख्यमंत्री के रूप में दिया। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर मंडल ने 2022 में 28 सीट में 27 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। दुर्भाग्य है कि आज गोरखपुर मंडल में जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें जगह क्यों नहीं मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहे मोदी जी का निर्देश हो, चाहे अमित शाह जी का निर्देश हो, चाहे योगी जी का नौ चला हो, लेकिन नुकसान तो गोरखपुर मंडल के प्रतिनिधियों का हुआ और सभी जात की सहभागिता करने वाले जनप्रतिनिधि लोग हमारे गोरखपुर मंडल से चुनाव जीते हैं। गोरखपुर मंडल में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ब्राह्मण समाज के 7 विधायक हैं और ठाकुर समाज के 3 एमएलसी हैं और 2 एमएलए हैं और पिछड़ी समाज के भी 3-4 लोग हैं और दलित समाज के भी 3-4 लोग हैं। लेकिन किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। ये गोरखपुर मंडल की उपेक्षा हुई है। अभी जब 27 का चुनाव आएगा तो गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी मोदी जी और अमित शाह जी योगी जी के जिम्मे देंगे। लेकिन योगी जी से राय लेकर के योगी जी को भी जिम्मेदारी देना चाहिए था कि गोरखपुर मंडल में हम सभी जात के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दें, ताकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गोरखपुर मंडल के 28 सीट में 27 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसको मान लिया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन गोरखपुर मंडल की उपेक्षा हुई। आने वाले 27 में ये उपेक्षा का जवाब जनता देगी और गोरखपुर मंडल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और सभी गोरखपुर मंडल के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मान लीजिए ठाकुर समाज से आपको मंत्री बनाया गया, उसके बाद से ब्रह्मा शंकर जी को मंत्री बनाया गया, तो मंत्री समाजवादी पार्टी ने दिया,
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि योगी जी नहीं दे पाए? योगी जी की चल नहीं रही है खुद के मुख्यमंत्री वाली सरकार में, क्या मामला है? देखिए, एक जग जाहिर है, योगी जी का चला होता तो गोरखपुर में जो 27 एमएलए, 28 में 27 एमएलए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उसमें कहीं ना कहीं योगी जी का योगदान है। योगी जी की चली होती तो जरूर सभी विधायकों में कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिला होता। उनकी एकदम नहीं चली है, ऊपर से जो भी निर्देश मिला है सिर्फ उसका पालन हुआ है। इसलिए हम मानेंगे कि योगी जी की चली होती तो गोरखपुर मंडल के विधायकों को सम्मान मिला होता। अगर जिले की बात कर लिया जाए कुशीनगर की, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब विधायक जी लोग, वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार मंत्री तो नाम के आगे लिखा जाएगा। क्या हुआ? उम्मीद तो पानी फिर गया। अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। सब लोग चाहते हैं कि हम मंत्री बना, लेकिन ये दुर्भाग्य है गोरखपुर मंडल के लिए और ख़ास तौर से कुशीनगर के लिए। कुशीनगर में तो 7 में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के को है और कुशीनगर में एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी की है, राज्यसभा भी भारतीय जनता पार्टी की है। राज्यसभा के सदस्य महोदय तो बड़े कद के नेता हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करा के उनके कद को छोटा कर दिया। उनको भी कम से कम केंद्र में मंत्री बना देना चाहिए, कम से कम कुशीनगर की सहभागिता हो जाती है। इसलिए कुशीनगर का हमेशा उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, एक सवाल होगा आपसे कि आपको लगता है कि 27 के चुनाव में भाजपा योगी जी को चेहरा बनाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो योगी जी पर विश्वास करेगी। योगी जी पर अगर विश्वास करती तो इसी मंत्रिमंडल के विस्तार में योगी जी की राय ली गई होती। योगी जी के कहने पर गोरखपुर का प्रतिनिधित्व दिया गया होता, गोरखपुर मंडल का। आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं वो सीएम नहीं है, वो कोरियर मैसेंजर हैं। दिल्ली से पर्ची आई, उन्होंने बस पर्ची पढ़ दिया। ये बात तो हम ही कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व कभी योगी जी पर भरोसा नहीं किया। 9 साल से योगी जी हैं और 9 साल से फुल फ्लेश काम करने के लिए केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इनको कभी मौका नहीं दिए कि फुल फ्लेश से काम करें। फुल फ्लेश काम करने ही नहीं दिया गया इनको कि ये काम करें। टकराहट डबल इंजन की सरकार में हमेशा रहा है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे 27 में? अब जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी है और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जैसा आप पता भी है आपको कि जब ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो उसके कुछ ही महीनों बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। उनको मंत्री बनना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, क्योंकि चुनाव के दौरान जो भाषा, जिस तरह का उपयोग उन्होंने किया था, वो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ उस बात को माइंड कर चुके थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंचते हैं और अमित शाह के जरिए ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनते हैं। वही मामला दारा सिंह चौहान के साथ था। दारा सिंह चौहान अपना चुनाव समाजवादी पार्टी से जीतते हैं, फिर वो भाजपा में शामिल होते हैं, उपचुनाव होता है, फिर वो चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद भी अगर उनको मंत्री बनाया गया तो वो भी जो चिट्ठी आई थी वो दिल्ली से आई थी, अमित शाह जी के द्वारा भेजी गई थी। तो आप समझिए कि 2 बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद की सरकार में खुद के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आखिर क्यों? इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री आखिर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्यों दिया है? अब तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम है, फिलहाल सीएम बनने की इंतज़ार में हैं, चाहे ब्रजेश पाठक हो गए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो गए। केशव प्रसाद मौर्य का तो हाल आप जानते ही हैं कि 2017 में उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया,
पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर, पोस्टर बनने के नाम पे वोट मांगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो दिल्ली में बुला करके अमित शाह खुद उनसे पूछते हैं कि बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो केशव प्रसाद मौर्य मेदांता में 20 दिन तक भर्ती होते हैं। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। लेकिन जो गोरखपुर मंडल की उपेक्षा हुई है, अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंडल में आखिर क्या कह के जनता से वोट मांगेंगे, वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार।